हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल इक्के टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है चेंज ऑफ थॉट्स, यानी विचारों का परिवर्तन। डियर फ्रेंड्स, यह जो स्टोरी होने वाली है वह एक चोर और एक अमीर आदमी के बीच की स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार एक चोर के विचारों में परिवर्तन होता है। तो पहला जो सेंटेंस है वह यह है कि वंस अ थीप ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मैन एट नाइट, यानी एक बार एक चोर एक अमीर आदमी के घर में रात को घुस गया। द मैन वाज वेल्थी ट्रेडर, यानी वह व्यक्ति जो था जिसके घर चोर घुसा था वह एक धनी व्यापारी था, यानी ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। ही ले इन बेड विथ हिज वाइफ, यानी वह अपनी पत्नी के साथ बेड पर लेटा था। दे वर स्टिल अवेक, यानी वे अभी जाग रहे थे। द थीप डिसाइडेड टू रिमाइन स्टिल एंड वेट फॉर देम टू गो टू स्लीप, चोर ने निश्चित होकर उनके सोने का इंतजार करने का फैसला किया। द मैन एंड हिज वाइफ वर engaged in some talk which the thief could hear clearly, यानी वह आदमी और उसकी पत्नी किसी बात में लगे हुए थे, यानी कोई बात कर रहे थे जिसे चोर साफ सुन सकता था। आगे देखते हैं। द मैन वाज सेइंग, यानी आदमी कह रहा था, डियर दिस वेल्थ इज नॉट गुड, यानी यह जो धन है वह अच्छा नहीं है। इट वॉज गिवेन अस नथिंग बट ट्रबल्स एंड होज, यानी यह हमें संकटों, यानी होज का मतलब होता है संकट और ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियों, यानी यह हमें परेशानियों और संकटों के अलावा कुछ नहीं देता है, यानी नथिंग, कुछ नहीं देता है। आगे देखते हैं। आई गॉट नो पीस ऑफ माइंड, यानी मेरे पास दिमाग का कोई हिस्सा नहीं है। द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सम न्यू एक्सक्यूज टू टेक अवे माई मनी, यानी राजा और उसके जो मंत्री हैं वे हमेशा मेरे धन को पाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। वी ऑलवेज रिमाइंड वरीड अबाउट द डिकोएट एंड रॉबर्स, यानी हम जो है हमेशा चोर और डाकुओं को लेकर चिंतित रहते हैं। वी ड्रेड थिप्स, यानी हम जो है चोरों से डरते हैं। आगे देखते हैं। द रिलेटिव्स आर ऑलवेज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, यानी हम जो है चोर डाकुओं से चिंतित रहते हैं और जो हमारे रिलेटिव्स जो हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वे हमेशा जो है कंस्पायरिंग करते रहते हैं, यानी षड्यंत्र रचते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं एंगेस्ट अस, यानी हमारे खिलाफ। एंड दे विश अस डेड, यानी वे हमें मारना चाहते हैं या हमें मरे हुए पाना चाहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ रिचेस, ऐसे धन का क्या उपयोग। आगे देखते हैं। द वाइफ सैड, पत्नी ने कहा, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ऑल द वोमेन एनवी मी एंड आर स्पाइटफुल अगेंस्ट मी बिकॉज ऑफ आवर वेल्थ, यानी जितने भी औरतें हैं, सभी महिलाएं मुझसे जो है ईर्ष्या करती हैं और हमारे धन के कारण वे हमसे क्या करती हैं, द्वेष करती हैं। आई विश, यानी मेरी इच्छा है, आई विश यानी मेरी इच्छा है, टू गो टू बनारस, बनारस जाने की, टू लीव द लास्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एज अ डिवोटी, यानी मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में, यानी अंतिम जो हमारा समय है इसमें जो है कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बनारस जाना चाहती हूँ अपने अंतिम क्षणों में। एज अ डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है यानी भक्त के रूप में, यानी कि मैं अपने अंतिम जीवन को जो है अंतिम वर्ष
जो है हमारे जीवन के एक भक्त के रूप में जीने के लिए बनारस जाना चाहती हूँ। आगे देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो अमीर आदमी है वह और उसकी पत्नी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, बेड पर बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि चोर जो है छिपा हुआ है और चोरी करने के लिए इनके सोने का इंतज़ार कर रहा है और इनकी बातों को सुन रहा होता है। आगे देखते हैं। बट वाट डू वी डू अबाउट आवर वेल्थ, लेकिन हम अपनी दौलत का क्या करेंगे? द मैन आस्क, उस आदमी ने कहा या पूछा। वी शैल गो टू गुरुकुल स्कूल टुमारो मॉर्निंग एंड गिव ऑल आवर वेल्थ टू द स्टूडेंट स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्यू एट द गेट। यानी हम सुबह गुरुकुल जाएंगे और अपनी सारी संपत्ति गेट पर कतार में सबसे पहले खड़े छात्र को दे देंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे गेट पर खड़े आदमी को दे देंगे। द वोमेन सजेस्ट, यानी उस महिला ने जो है क्या अपना विचार दिया। दे बोथ एग्री टू इट एंड वेंट टू स्लीप, यानी दोनों एक दूसरे की बात से क्या हुए, सहमत हुए और वे दोनों क्या हुए, सोने चले गए, यानी सो गए। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द थीप गेव अप द प्लान टू स्टील, चोर ने चोरी करने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना को छोड़ दी जो वह योजना बनाकर चोरी करने आया था। वाई शुड बी स्टील, उसे चोरी क्यों करनी चाहिए? बाय स्टैंडिंग फर्स्ट एट द स्कूल गेट इन द मॉर्निंग वुड गिव हिम ऑल द वेल्थ, यानी वह क्या करेगा कि वह सुबह सबसे पहले स्कूल पर के गेट पर खड़े होकर उसे सारी दौलत जब आसानी से मिल जाएगी तो वह चोरी क्यों करेगा, ऐसा वह सोचता है। आगे देखते हैं। द थीप डिपार्टेड, यानी डिपार्टेड का मतलब होता है वहाँ से चला गया, प्रस्थान कर गया। इन द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह। द थीप वेंट द स्कूल एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ द गेट इन, यहाँ से देखते हैं, गेट इन गार्ब ऑफ स्टूडेंट। और वह क्या किया कि वह अगली सुबह जो है जल्दी से सबसे पहले जो है क्या करता है, वह स्कूल के गेट पर चला जाता है। और गार्ब का मतलब होता है वेशभूषा, यानी कि वह स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के वेशभूषा में, उनके वस्त्रों में जो है सबसे पहले गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। नो अदर स्टूडेंट वाज देयर, अन्य कोई विद्यार्थी वहाँ पे नहीं होते हैं। द थीप स्माइल्ड, तो क्या होता है, चोर मुस्कुराता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है कि चोर खड़ा हो गया है और बाकी स्टूडेंट यहाँ पर हैं। आगे देखते हैं स्टोरी में। सम टाइम लेटर, यानी कुछ समय बाद। अदर स्टूडेंट्स कम एंड स्टूड बिहाइंड द थीप, यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि अन्य स्टूडेंट भी आते हैं, अन्य विद्यार्थी आते हैं और उस चोर के पीछे जो है खड़े हो जाते हैं लाइन में। देयर वर अबाउट 15 स्टूडेंट्स इन द क्यू, यानी कि लगभग वहाँ पे 15 विद्यार्थी जो हैं खड़े होते हैं। फिर आगे देखते हैं। Then the rich man and his wife appeared on the scene, और उसी समय क्या होता है, वह जो आदमी होता है और उसकी जो पत्नी होती है वहाँ पे उपस्थित होते हैं। But the shock of thief, they approached the queue from the other end, लेकिन क्या होता है, चोर जो है वह बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी वह चकित हो जाता है कि उन्होंने क्या किया कि वे कतार के शुरू में, यानी उसके पास ना आकर जो है कि कतार में सबसे पीछे खड़े जो लड़का था, जो विद्यार्थी था, उसके पास जाते हैं। तो चोर को बहुत बुरा लगता है। ही फेल्ट लाइक क्राइंग, वह अंदर ही अंदर रोने लगता है, उसे बहुत दुख होता है। बट दिस वे
हैड बिकम द टेल एंडर, यानी वो अपने आप को जो है बहुत पीछे पाता है, यानी बहुत सबसे अंत में वो उसी का नंबर आएगा, वो ऐसा सोचता है। आगे देखते हैं। द रिच कपल आस्क द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड गेव हिम देयर ओवन इंट्रोडक्शन, यानी पहले वो अमीर आदमी और उसकी पत्नी जो है कतार में खड़े सबसे पीछे वाले लड़के से पूछते हैं, यानी पीछे जो फर्स्ट में खड़ा था उससे उसका नाम पूछते हैं और अपना परिचय देते हैं। द रिच मैन देन सैड, और बाद में क्या होता है, फिर वह जो अमीर आदमी था वह कहता है, सन आई वांट टू गिव यू ऑल माई वेल्थ, यानी मैं अपने सारे जो धन हैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। वाई आर यू डूइंग दैट, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। द स्टूडेंट आस्क, यानी छात्र ने पूछा। आगे क्या होता है देखते हैं। वी वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज अ डिवोटी, यानी हम अपना जो बाकी का जीवन है वह एक भक्त के रूप में बिताना चाहते हैं। वी हैव फाउंड आउट द वेल्थ इज द केज ऑफ ऑल द ट्रबल्स एंड वरीज, यानी हमने यह पाया है कि सारी परेशानियों और चिंताओं का कारण जो है वह धन ही है। द स्टूडेंट सैड एंग्री, और जो लड़का था, जो विद्यार्थी था, वह गुस्से में कहता है, सो यू वांट टू स्लैप द केस ऑफ अ ट्रबल्स एंड वरीज ऑन मी, आप सारी परेशानियां और जो संकटें हैं वह मुझ पर डालना चाहते हैं। डोंट डू आई लाइक सच इडियट, क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ, ऐसा विद्यार्थी ने कहा। आगे देखते हैं। द रिच कपल ट्राइड द अदर स्टूडेंट्स वन बाय वन एंड गॉट द सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और एक एक करके वह अमीर जो पति पत्नी थे वह सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सभी से उन्हें एक ही जैसा उत्तर मिलता है। और आगे देखते हैं। लास्टली, और अंततः, इट वाज द थीप टर्न, और यह जो था अब की बार चोर की बारी थी। टू द रिच मैन्स ऑफर द थीप सैड, और उन्होंने क्या किया, उस चोर को जो है यह अपना ऑफर बताया, अपने जो देने की जो उसने बात कही थी, अपने सारे धन को देने की बात कही थी, उसको उन्होंने देने के लिए कहा। थीप सैड, चोर ने कहा, सर हैड यू ऑफर्ड मी आवर वेल्थ द फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप जो है इन सभी से पहले मुझे अपने धन को देने का कहते हैं, आई वुड हैव गिलफुली एक्सेप्टेड, तो मैं जो है कि बहुत ही खुशी से यानी प्रसन्नतापूर्वक जो है धन को ले लेता। बट, लेकिन, नाउ, अभी, आई हैव रियलाइज, यानी कि अब जो है मुझे यह एहसास हो गया है कि द वेल्थलेस ऑफ द वेल्थ, यानी कि जो धन जो है उससे अच्छा है कि हम धन विहीन हों, यानी हमारे पास धन ना हो, यानी वह सारी बातें समझ गया होता है कि धन के होने से क्या क्या परेशानियां होती है, इसलिए वह धन को लेने से इनकार कर देता है। गुड बाय, यानी कि अलविदा कहता है चोर। द थीप गेव अप स्टेलिंग एंड ज्वाइंड द स्कूल एज अ स्टूडेंट, वह चोर जो है चोरी करना छोड़ देता है और वह जो है स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, स्कूल को ज्वाइन कर लेता है, यानी स्कूल में चला जाता है और एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में वह स्कूल में से जुड़ जाता है और वह एक विद्यार्थी बन जाता है। तो इस स्टोरी का यही मोरल है कि डोंट बिकम स्लेव ऑफ द वेल्थ, यानी दौलत के गुलाम मत बनो। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।